नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। मित्रों, हम लोग पंचतंत्र की कहानियों की चर्चा कर रहे हैं और इसके पहले हम लोग देख चुके हैं कि दमनक संजीवक और पिंगलक के बीच में इस तरह से झगड़ा लगा दिया और हम कह सकते हैं कि एक कृत्रिम रूप से स्थिति पैदा कर दी कि दोनों अनन्य मित्र एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र होते हुए भी आपस में लड़ने को तैयार हो गए। और सचमुच में इसी को कूटनीति भी कहते हैं, या गांव में, देहात में, घर, शहर में भी उस तरह के लोग हैं जो एक दूसरे से लड़ाते हैं और लड़ा कर फिर अपने काम को सिद्ध करते हैं। तो सचमुच में अपने काम को सिद्ध करने के लिए इसने दोनों मित्रों को लड़ा दिया और उनको लड़ाने के पीछे एक इनका अपना स्वार्थ सिद्ध था। सचमुच में उनके अनुसार जिस तरह से उसने दोनों को बता दिया था कि अगर दोनों मित्र एक साथ मिलते हैं और उनके हाव भाव को देखते हैं और उन हाव भाव को, जैसे आँख के तरफ अगर कुछ बात नहीं कर रहे हैं या आँख को चढ़ाकर देख रहे हैं या कुछ इस तरह से हाव भाव है जिसको देखते ही आप समझ जाइए कि वो आपसे झगड़ा करने के लिए या आप पर वो कुपित है। मित्रों, उसी तरह दोनों मित्र जब मिले दूसरे दिन, तो संजीवक हालांकि ये बात को बार बार वो चर्चा कर रहे थे, बार बार अपने मन को समझा रहे थे कि आखिर ऐसा होगा कैसे, मेरा इतना नजदीक का मित्र है, घनिष्ठ मित्र है, और ऐसे कैसे। लेकिन तब भी सुनी सुनाई बातें काफी प्रभावित करती हैं। और उसी क्रम में वो जब दूसरे दिन मिला तो दमनक के बताए अनुसार जब पिंगलक के हाव भाव को देखे तो वे उनको कुछ बिना कहे हुए, बिना प्रणाम किए हुए एक तरफ बैठ गए। और उधर पिंगलक ने भी जो गतिविधि, जो भाव बताए थे, वो भाव उन्होंने संजीवक में देखा और संजीवक के चेहरे के भाव को अंकित करते हुए, चूंकि पहले से दोनों को एक दूसरे से के भाव को समझा दिया गया था और दोनों एक दूसरे पर सशंकित थे, और इतने में ही पिंगलक ने बिना चेतावनी दिए हुए संजीवक पर आक्रमण कर दिया, टूट पड़ा। और संजीवक पर जब आक्रमण किया तो वो अभी जब तक समझ पाते तब तक ये उनको काफी उन्हें तबाह कर दिया था या उन्हें घायल कर दिया था। और सचमुच में अब रक्षा के मूड में, रक्षा की स्थिति में संजीवक ने उन पर आक्रमण किए और दोनों एक दूसरे से इस तरह लड़े कि सचमुच में एक भयंकर लड़ाई की तरह हो रही थी। और इसको देखकर जो दमनक, जिसने इस लड़ाई के पीछे उसी का हाथ था, वो मन ही मन खुश हो रहा था। लेकिन दमनक का मित्र, जो पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं, कर्कट, वो कभी भी इस तरह की गतिविधि को, ऐसी उनकी चाल को, ऐसी योजना को कभी भी वो अच्छा नहीं माने थे। और वहां जब देखे कि सचमुच में ये दोनों लड़ रहे हैं, तब उन्होंने कहा, कर्कट ने, कि दमनक, तूने दो मित्रों को आपस में लड़ाकर अच्छा नहीं किया, तुझे साम नीति से काम लेना चाहिए। सच तो यह है कि आपस में ये जो लड़ रहे हैं, ये नीच, तुम अगर ऐसा काम किए हो तो तुम नीच हो और तुम नीच स्वभाव के मंत्री बन के कल्याण नहीं कर सकते हो। अब भी कोई उपाय है तो इन दोनों को लड़ाई बंद करवाने के लिए तुम प्रयास करो। सभी कोशिश, जो भी हो तुम कोशिश करो, क्योंकि ये विनाशकारी प्रवृत्ति है। और जिस राज का तू मंत्री होगा वह भद्र और सज्जन लोग वहां पर उस राज में नहीं रह पाएंगे और सचमुच में तुम मंत्री के लायक हो भी नहीं। उपदेश उसी को, उन्होंने आगे कहा कि उपदेश उसी को दिया जाता है जो उसका पात्र हो। तुम सचमुच में पात्र नहीं हो। तेरे जैसे स्वार्थी व्यक्ति को तो उपदेश देना भैंस के सामने बीन बजाने के जैसा है। अब मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, क्योंकि यदि तेरे साथ रहा तो मुझे डर है कि कहीं मेरी हालत सूची मुख चिड़िया
की तरह न हो जाए। और दमनक ने जब सूचीमुख चिड़िया का नाम सुना तो तुरंत पूछ बैठा कि सूचीमुख चिड़िया कौन थी, और तूने जो उनकी चर्चा की है उसके बारे में मुझे भी बताओ, मैं भी उसको सुनना चाहता हूँ। तो सचमुच में मित्रों, ये समाज में चलती रहती है कि दो को आपस में लड़ाकर और तीसरा उससे लाभ उठाता है। तो सचमुच में मित्रों, अगर इस तरह की बात सुनी सुनाई अगर मिलती है तो उसकी सत्यता की जांच जरूर होनी चाहिए, क्योंकि वैसे 99% बातें सत्य नहीं होती बल्कि गलत होती है, और किसी न किसी रूप में किसी न किसी को वो लाभ पहुंचाने, उसके स्वार्थ सिद्धि के लिए इस तरह की अफवाह उड़ाई जाती है, जहां पर हम लोग संजीवक और उसके प्रिय मित्र, उसके घनिष्ठ मित्र पिंगलक के बीच में हम लोग देख चुके हैं। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।